कर्क राशि फल दिसंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों के जीवन के बारे में संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। कर्क राशि में शनि देव का उतरता हुआ ढैया का प्रभाव कुछ समय के लिए बचा हुआ है। हालांकि पूरे दिसंबर के माह में ढैया का प्रभाव बना रहेगा, लेकिन मार्गी शनि का ढैया जो होता है वो आपको आपके भाग्य के नज़दीक लेके जाएगा, भाग्योदय की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसे समय में आप कोई भी यदि अपने जीवन में उपाय करते हैं, वो उपाय भी आपके लिए कारगर होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी कष्ट की समाप्ति का समय आ रहा है। यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए अब शनि देव की ढैया एक तरह से समाप्त हो जाएगी बहुत जल्दी ही। और बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है वो आपके लाभ स्थान पर है। तो बृहस्पति ग्रह आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये तीनों ग्रह आपके पक्ष में काम करते हैं। जीवन भर ये आपके लिए, आपके लाभ के लिए सही काम करने वाले प्लैनेट हैं, ग्रह हैं। इन ग्रहों के बारे में इनकी कोई भी मूवमेंट आपको निश्चित रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर दिसंबर के महीने में बृहस्पति ग्रह वक्री रहेंगे। यानी कि बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में जब वक्री होंगे, वक्री गोचर करेंगे, तो इनके वक्री गोचर करने से आपको आपके भाग्य के उदय का अवसर मिलेगा। जो काम आपने 2 साल पहले बंद कर दिया था, उसी काम से आप फिर जुड़ जाएंगे। 2 साल पहले जिस रिश्ते को आपने छोड़ दिया था, वही रिश्ता फिर आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, जिसे अब आप क्या करें, उसे जोड़ें या छोड़ें। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस महीने की एक बहुत खूबसूरती यह है कि मंगल ग्रह कर्क राशि में वक्री होंगे। अब कर्क राशि में जब वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और बृहस्पति ग्रह भी पूरे माह वक्री रहेंगे, यानी कि आपके 5वें, यानी कि कर्क राशि के लोगों के 5वें घर का स्वामी मंगल होता है और भाग्य का स्वामी बृहस्पति। ये दोनों ग्रह वक्री हो जाएंगे और मंगल और चंद्रमा की युति बनेगा कर्क राशि में। तो मंगल और चंद्रमा जब एक साथ गोचर करते हैं तो इसे महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। मंगल चंद्रमा की युति को महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह लाभ स्थान पर गोचर करेंगे, यानी कि मैंने क्या बताया कि मंगल, चंद्रमा और गुरु, ये तीनों ग्रह आपके लिए जीवन भर काम करते हैं, पक्ष में, आपके हित में। और ये तीनों ग्रह बेहद शानदार ताकतवर गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति और मंगल दोनों वक्री होंगे। सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी जरूर आप अपने संतुलन को बनाए रखें। इस माह में आपको बुखार, फीवर जैसी समस्या हो सकती है, लिक्विड चीज़ों का इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड कफ जैसी परेशानी आपको इस महीने में हो सकती है, या फिर यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि आपको थोड़ा सा प्रभावित, यानी कि अचानक एसिडिटी बढ़ जाना, शरीर में जलन होना या यूरिनर में जलन हो जाने वाली समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। तो ये इस तरह की परेशानियों का आपको त्वरित उपचार करनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए और सही डॉक्टर का सलाह के आधार पर ही अपने स्वास्थ्य का आपको केयर करनी चाहिए। करियर के दृष्टिकोण से या विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। आप स्टडी कार्य से जुड़े हुए हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को करें। कोई भी एग्जाम, इंटरव्यू इत्यादि को सोच समझ करके आगे बढ़ाएं, अन्यथा रिजल्ट इसके जो आ सकते हैं वो थोड़े से निराशाजनक आ सकते हैं, यानी कि नकारात्मक परिणाम से आप जुड़ सकते हैं। हालांकि गोचर सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह आपके 5वें भाव में करेंगे, तो बुधादित्य योग बन रहा है, एक तरह से राजयोग रहेगा कुछ समय के लिए। तो इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके कुछ नए संबंध रिश्ते, अच्छे लोगों से संबंध रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं। लव लाइफ आपका एक स्टार्टअप हो सकता है, यानी कि आप जिससे भी दोस्ती करते हैं इस माह में, तो वो संबंध आपके लंबे समय तक चलने वाले संबंध हो सकते हैं। या फिर
इस महीने में कोई भी नए संबंध रिश्ते आपके जुड़ते हैं तो वो संबंध रिश्ते आपके जीवन के अंदर एक नई समृद्धि से जुड़ने का आपको अवसर दे सकता है। किसी भी प्रशासनिक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति या गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए। इस माह में सफलता के काफ़ी ज़्यादा चांस आपके जीवन में बन रहे हैं। गुरु के लाभ स्थान पर गोचर करने का मतलब होता है कि इस माह में आपको व्यापारिक शानदार सफलता, स्टार्टअप, व्यापारिक स्टार्टअप के योग बन रहे हैं। मंगल कार्यों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही विवादों से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ संयोग बन सकते हैं। और करियर कार्य क्षेत्र में भी आपको मेहनत के बाद बड़ी सफलता मिल सकती है। बिना मेहनत के यदि कोई सफलता मिलेगी तो वो छोटी मोटी मिलेगी, लेकिन यदि लगातार आप हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आपके करियर में भी कुछ बड़ी जिम्मेदारी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। मंगल ग्रह जब लग्नस्थ गोचर करता है राशि के साथ या एसेंडेंट लगन में जब मंगल का गोचर होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को बड़ा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, बड़ी पदवी मिलती है, बड़ा सिंहासन मिल जाता है। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी के कारण वो बड़ी कुर्सी मिलती है, जिस कुर्सी में बैठ करके आप किसी बड़े संगठन, कंपनी, सरकार या फिर किसी एनजीओ जैसे महत्वपूर्ण संगठन का एक तरह से कह सकते हैं कि लीडरशिप निभाते हैं। यानी कि मंगल जब गोचर करते हैं फर्स्ट हाउस में या राशि के साथ, चंद्रमा के साथ, तो ऐसे समय में व्यक्ति को कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारी मिल जाती है। महालक्ष्मी राजयोग का मतलब होता है कि जितना बड़ा आपको जिम्मेदारी मिलेगा उतनी बड़ी आपकी जीवन में आमदनी भी होगी। यश और ऐश्वर्य ये दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। यानी कि यदि आपका यश कीर्ति, आपका गौरव गाथा बढ़ता है तो धन संपदा अपने आप उसके साथ जुड़ा होता है। यानी कि पैसे अपने आप आपको मिलते चले जाते हैं और इसी को जो है महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो शनि की ढैया चल रहा है। 8वें घर में शनि की ढैया है और शनि ग्रह मार्गीय अवस्था में गोचर करेंगे। शनि की वक्र दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ रहा है तो कार्यक्षेत्र पर किसी भी तरह की कोई भी गलती आपके लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता है, उससे आपको नुकसान होगा। कारोबार व्यापार में आपको अपने व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी योजनाओं को आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखनी चाहिए, गोपनीय रखनी चाहिए। कोशिश करें आप अपने जो भी प्लानिंग है आपके व्यापार का, उस प्लानिंग को जितनी ज़्यादा आप गोपनीय रखेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो यदि कोई जल्दबाजी में आप अपने किसी रिश्ते को लेकर के या शादी विवाह को लेकर के कोई बड़ा निर्णय कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ निगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। इसीलिए इस दिसंबर के महीने में कोई भी बड़े निर्णय करने से पहले बहुत ध्यानपूर्वक आप सोचें, समझें, विचार करें। अब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करें ना करें, क्या करें, कैसे करें, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं और हम आपके जन्म कुंडली के माध्यम से आपको एक शानदार, महत्वपूर्ण आपके जीवन के डिसीजन को करने में आपको पूरी जिम्मेदारी पूर्वक सहयोग करेंगे। हम यदि कोई चीज़ आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करनी चाहिए, यदि हम बता रहे हैं तो हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। उसके लिए पूरी शास्त्रोक्त प्रामाणिकता के साथ आपको बताएंगे कि क्यों हमने ये करवाया। तो यदि आप चाहते हैं तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को भेज सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर के महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष यज्ञ अनुष्ठान या आराधना स्तुति आपको करनी चाहिए। और जब आप भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की सेवा करते हैं, इनका यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो इससे आपके भाग्य की वर्चस्व बढ़ता है, भाग्य की चमक बढ़ती है और आपको आपके जीवन में आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलता है, पितरों का। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो फिर आप अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्ट का भी चुटकी बजा के समाधान कर लेते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर आप करें। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक करें, जरूर लाइक कर दें। और
कार्यक्रम आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो आप जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें। जब आप जय श्री राम लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि आप संतुष्ट हैं हमारे इस खास कार्यक्रम से, और यदि संतुष्ट हैं जब आप हमारे इस खास कार्यक्रम से, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को आप लोगों को शेयर भी जरूर करेंगे ही करेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।